हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 9th दिसंबर। कल जैसे हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली कल का वीडियो मैंने बहुत लेट पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों का वो वीडियो मिस हुआ। बट वो वीडियो बहुत ही काम का था, क्योंकि वो जो प्रिडिक्शन मैंने बोला था वो आज 100% सही निकला। क्योंकि आज मार्केट ओपन हुआ 13,400 के पास, तो वहां मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट 13,400 के पास ओपन होता है तो वहां इमीडिएटली बाय नहीं करना है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं वो स्ट्रेट अवे मार्केट को मूव नहीं करते, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आज जो मैंने ऑलरेडी कल बोला था कि ऊपर ओपन करके थोड़ा सस्टेन करके वो मार्केट को नीचे ला सकते हैं। एंड जो बाइंग का बेस्ट लेवल था वो बोला था 13,300 से लेके 320 के रेंज पे। एग्जैक्टली मार्केट ने वहां लो लगा के लगभग 100 पॉइंट्स की रैली दिखाई। तो दिस वाज सेफेस्ट एंट्री। यहाँ जस्ट 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा था एंड ऊपर एक अच्छी खासी सेफ मूवमेंट देखने मिली। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल के हिसाब से एंड मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से हमें एंट्री एग्जिट करनी चाहिए, ताकि हम कम से कम रिस्क लेके एक डिसेंट रिवॉर्ड ले सकें। तो चलिए फिर कल के लिए देखते हैं कि किस टाइप का सिनेरियो मार्केट में बन सकता है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट बुलिश है। बट अगर आप कैंडलस्टिक्स यहाँ देखेंगे तो ये जो कैंडलस्टिक्स यहाँ बने हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक नहीं है। तो मार्केट बहुत स्लोली 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 ऊपर जा रहा है। आज मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है, तो यहाँ से दिख रहा है कि भले ट्रेंड बुलिश है बट मार्केट एग्जॉस्टेड है। तो अब कल किस टाइप का सिनेरियो बन सकता है? कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सेम है 13,400 का, और जो सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल दो है एक्चुअली, 13,300 एंड 13,200। तो अब अगर कल मार्केट ओपन 13,400 के ऊपर होता है, गैप अप ओपन होता है और वहां सस्टेन होता है, तो देन शायद कल नीचे नहीं आएगा, फिर कल ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा एंड देन 13,500 टारगेट रह सकता है। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड थोड़ा नीचे फिसला तो देन श्योर 13,300 और एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर वो भी लेवल तोड़ा तो 200 तक भी जरूर जा सकता है। तो कल अब ओपनिंग के हिसाब से हमें देखना है कि मार्केट सस्टेन किस लेवल के नीचे या ऊपर होता है। 400 के ऊपर सस्टेन हुआ एक घंटा तो डेफिनेटली वहां बाय, हमारा स्टॉप लॉस 400 के नीचे रहेगा। इनकेस नीचे ओपन होकर फिसला तो श्योर 13,300 तक तो आ ही सकता है। तो इसके हिसाब से हम फिर एंट्री लेंगे। पहला एक घंटा मार्केट में मेनली अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में एंट्री अगर आप करते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की एंट्री होती है, क्योंकि जो डेटा डेवलप होता है ऑप्शन चेन का वो डेवलप होने के लिए एटलीस्ट 1 आवर लगता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो 1 आवर वेट करके करेंगे तो वो ज़्यादा सेफ एंट्री होगी। अगर ट्रेंड बहुत ही क्लियर है तो हम फर्स्ट 1 आवर में भी कर सकते हैं। बट अभी कैसा है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो यहाँ से रैली कंटिन्यू होगी या रिवर्सल होगा, ये देखने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम कल डिस्कस किया था, प्रो ट्रेडर्स कोर्स, इसके डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट की है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज या कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही अब इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल एंड परसों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही नैरो रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज एंड कल का अगर बैंक निफ्टी का आप मूवमेंट देखेंगे तो जस्ट लगभग 250 टू 300 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो कल या परसों बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट हो सकती है। मैं भी कल ही शायद, मुझे लग रहा है कि बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी में हो सकती है। और अगर ऊपर 13,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो एटलीस्ट 31,000 तक फिर बैंक निफ्टी में रैली हो सकती है। तो बैंक निफ्टी जरूर वॉच करें। 2 दिन से बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे था, बहुत ही चौपी था, निफ्टी लीड कर रहा था। बट कल शायद बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, कौन सी भी साइड में मूवमेंट हो। नीचे अगर 30,000 तोड़ा तो डाउन साइड भी बड़ी हो सकती है बैंक निफ्टी में, और ऊपर 30,400 अगर तोड़ा ऊपर की तरफ तो देन ऊपर तो बड़ी रैली हो सकती है। तो कल बैंक निफ्टी जरूर वॉच करें जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। जो स्टॉक मैंने कल ऑलरेडी बोला था, कैनरा बैंक, जो जिसका ट्रेड हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, वो आज बहुत ही सुपर हिट हुआ। तो दोस्तों मेरा चार्ट रीडिंग का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज नहीं करता, पहले सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। बट जो सिंपल चार्ट हमें एक्यूरेसी देते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से नहीं आती है। बस ये चार्ट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बट उससे जो एक्यूरेसी मिलती है वो बहुत ही पावरफुल मिलती है। आप मेरे पिछले 2 वीक के 3 वीक के कौन से भी वीडियो निकाल के देखिए,
उसमें जो जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट 100% परफॉर्म कर चुके हैं। और लास्ट वीक के जो स्टॉक्स है वो इस वीक में भी वैलिड है, क्योंकि ब्रेकआउट एक या दिन 2 दिन का नहीं रहता, 1-2 वीक तो एटलीस्ट चलता है। तो वो सब स्टॉक भी आप पिछले वीडियो देख के वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं रिलायंस। बहुत दिनों बाद अब मैं रिलायंस को लेके आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने एक अच्छा खासा स्विंग हाई बना के बड़ी रैली की थी, उसके पहले एक स्विंग हाई बना के रिलायंस नीचे फिसला था, कुछ न्यूज़ भी थी। बट उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि रिलायंस बाउंस किया, फिर नीचे आया और एक बहुत ही चॉपी मूवमेंट रिलायंस दिखा रहा था। तो ये जो लो बना था रिलायंस का, इसके बाद रिलायंस ने एक स्विंग हाई लगाया, देन उसके बाद एक जो लो लगाया वो हायर लो था। एंड ये हायर लो लगाने के बाद रिलायंस एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अब लग रहा है कि शायद रिलायंस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो जो लेवल रिलायंस में वॉच करना है वो है 2000 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर रिलायंस सस्टेन होता है तो देन एटलीस्ट 2100-2150 तक की मूवमेंट रिलायंस में देखने मिल सकती है। ओवरऑल रिलायंस का ट्रेंड अभी भी बियरिश नहीं है, बस एक फॉल आया था, उसके बाद रिलायंस अभी साइडवेज में है। तो लग रहा है कि यहाँ से फिर से रिलायंस बुलिश हो सकता है। तो रिलायंस को बुलिश वॉच लिस्ट में जरूर रखें अगले कुछ दिनों के लिए। 2000 के ऊपर यहाँ बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है पीवीआर। पीवीआर अब थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पीवीआर ने दिखाई है। कल जो 1400 का लेवल है इसके ऊपर निकलता है तो देन 100 पॉइंट्स की रैली यहाँ कंटिन्यू हो सकती है। तो पीवीआर को भी बुलिश वॉच लिस्ट में रखें। देन नेक्स्ट है एल एंड टी। एक्चुअली कल भी हमने डिस्कस किया, तो सेम पैटर्न है, बस आज की कैंडल यहाँ एक काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है। तो कल इस लेवल के ऊपर मतलब 11 आई थिंक 750 का लेवल है, इसके ऊपर टिकता है तो देन ऊपर 100 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। अगर निफ्टी कल ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो शायद कल एक्सिस बैंक उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जब भी ट्रेंड में जाता है तो कंटिन्यू मूवमेंट देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं जब ये 400 से बाउंस हुआ था, ये भी हमने 2 महीने पहले डिस्कस किया था, तो एक कंसिस्टेंटली 200 पॉइंट्स की रैली एक्सिस बैंक ने दिखाई थी। अभी भी यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये जो हाई है इसका आई थिंक 640 के आसपास का, ये ऊपर तोड़ता है तो देन 750 तक की मूवमेंट एक्सिस बैंक में पॉसिबल है। तो एक्सिस बैंक को अगले कुछ दिनों के लिए वॉच करें। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक्सिस बैंक सपोर्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट है कोलपाल। एक्चुअली ये स्टॉक मुझे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ एक पैटर्न बना है। आप चार्ट देख के आपको समझा होगा शायद कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका रीज़न ये है कि आप इसके कैंडल्स देखो किस टाइप के बनते हैं। स्पाइकी कैंडल्स इन्हें बोलते हैं, मतलब दोनों साइड मूवमेंट देना। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि भले हम प्रिडिक्शन सही करें, स्टॉक उस दिशा में जाता है भी है, बट दोनों साइड स्पाइक देके जाता है तो बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होता है। इसलिए इस टाइप के स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करता हूँ। बट यहाँ पैटर्न अच्छा बना है, एक बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ 1570 का एक जो रेजिस्टेंस है वो शायद स्टॉक पार कर सकता है, देन ऊपर 100 पॉइंट की रैली पॉसिबल लग रही है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये स्टॉक बेटर है, बट हम कॉशियसली इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।